Hi guys, welcome to my YouTube channel. My name is Sakshi and this is going to be my first long video plus a story time video. So आज मैं आपको ना मेरी जब मैं थर्ड स्टैंडर्ड में थी तब की एक स्टोरी सुनाऊंगी जो मेरे साथ हुई थी एंड इट वाज लाइक अ ट्रॉमा फॉर मी क्योंकि मतलब ऐसा हुआ था कि मेरी मम्मी को ना हमेशा लगता था कि मेरी बेटी हमेशा हर चीज़ में टॉप रहनी चाहिए या फिर उसको सब कुछ आना चाहिए। तो मेरी मम्मी ने मुझे ट्यूशन क्लासेस लगा के दिए थे, म्यूज़िक क्लास, डांस क्लास, हर एक समर में हर एक छोटे छोटे क्लास लगा के दी थी। सो ट्यूशन मेरी चलती थी एंड ट्यूशन मेरी थोड़ी दूर थी, मतलब मेन रोड से जाके फिर एक गली में जाके, ऐसा मेरा वो रूटीन था। एंड दोपहर की बात थी, ट्यूशन हमारी दोपहर में 2 या 3 बजे रहती थी और गणपति का टाइम था थर्ड स्टैंडर्ड में, मतलब अभी आई एम 23, सो वो बहुत पुरानी बात है बट उसका जो ट्रॉमा था ना वो बहुत बड़ा था मेरे लिए। सो एक दिन क्या हुआ कि मतलब मेरी जो बड़ी कज़िन्स वगैरह थी वो बातें हमेशा करती थी कि यार अभी किडनैपिंग बहुत चल रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। और वो लोग आते हैं फिर वो एड्रेस पूछते हैं कि तुमको ये पता है क्या, ये नगर पता है क्या। और अगर किसी ने बोला कि हाँ मुझे पता है तो वो उनको उठा के ले जाते थे, ऐसा वो सब चल रहा था। तो मेरे दिमाग में भी वो बातें चलती थी कि अगर मुझे किडनैपर मिला तो मैं उसको बोलूँगी कि आपको क्या करना है, आप कुछ काम धंधा नहीं कर सकते, किडनैपिंग क्यों करनी, ऐसा वैसा। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं ट्यूशन के लिए जाने निकली और मेरे साथ दो मेरी फ्रेंड्स थी, वो दोनों बहनें थी, रियल सिस्टर्स। तो उनके साथ मेरा झगड़ा हो गया और मैं बहुत गुस्से वाली थी, बचपन में मुझे बहुत गुस्सा आता था। सो उनके साथ मेरा हो गया झगड़ा। तो मैं फ़्लो में निकल गई आगे। और आफ्टरनून की बात थी तो, और वैसे भी उस टाइम पे ज़्यादा गाड़ियाँ वगैरह चलती नहीं थी और हमारा एरिया उस टाइम पे थोड़ा मतलब कम भीड़ वाला था। तो मैं जा रही थी अकेले और मेरे दिमाग में चल रहा था कि अभी अगर किडनैपर आएगा तो मैं उसको बोलूँगी तुमको कोई काम धंधा नहीं किया, तुमचं काम करा कळत नाही का तुम्हाला, इन मराठी। सो मैं जा रही थी और अचानक से मेरे सामने बाजू में एक टू व्हीलर आती है, उस पर एक आदमी आता है और गाड़ी रुक जाती है और वो मुझे आवाज़ देता है। अब जो मेरे दिमाग में मेरी हीरोगिरी चल रही थी वो मेरी सारी निकल गई थी, जो हवा थी वो निकल गई थी और मेरी फट गई थी लिटरली। मैं ऐसे काँपने लग गई थी, आई वाज लाइक ओह ये क्या हो रहा है। सो वो मुझे बोलता है कि, मराठी में बोलता है कि रवि नगर कहाँ पे पता है क्या। अब रवि नगर मुझे पता था क्योंकि मेरी स्कूल रवि नगर में ही थी। तो मैंने उसे कहा नहीं मुझे नहीं पता, नहीं मला नहीं माहिती। सो इज़ लाइक ऐसे कैसे नहीं पता, तुमको पता होना चाहिए। मैंने कहा वो पीछे दो लड़कियां हैं ना, आप उनसे पूछ लो, क्योंकि वो दोनों थी तो उनके पास ज़्यादा सपोर्ट था, मैं अकेली थी। तो उसने कहा नहीं नहीं तुमको पता होना चाहिए, ऐसे कैसे नहीं पता। तो वो ना कुछ कर रहा था और मेरा ध्यान इधर उधर था कि कोई गाड़ी आए तो मैं हेल्प मांग सकती हूँ। कोई रोड पे कोई नहीं था, कोई भी नहीं। इट वॉज सो टेरिफाइंग कि अभी मुझे गुस्पम्स आ रहे हैं। सो मैंने कहा कि नहीं मुझे नहीं पता प्लीज़। तो वो ना मुझे छोड़ ही नहीं रहा था, मतलब बातों बातों में वैसा वैसा। फिर उसने क्या किया, एक उसके जेब में से कार्ड निकाला एंड ही सेड इसको जानती हो क्या। तो मैंने कहा नहीं। तो वो बोलता है मुझे इसको नहीं, इसको जानती हो क्या। उसने मुझे नीचे कुछ दिखाया, यू नो वॉट आई मीन, उसने क्या दिखाया एंड ही वॉज डूइंग समथिंग विथ। तो मैं एकदम शॉक हो गई ना, वाज लाइक नहीं। और मैं एकदम काँप रही थी, मतलब फुल ऑन वो, मतलब जो मैंने दिमाग में सोचा था कि मैं ऐसा बोलूँगी वैसा बोलूँगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और मैं एकदम काँप रही थी। तो वो और कुछ करने वाला था कि पीछे से एक अंकल और आंटी वो गाड़ी से आ रहे थे, तो उसने देखा और वो वैसे ही निकल गया। एंड आई वॉज ट्रामाटाइज, मैं वहीं पे खड़ी थी, मैं फुल ऑन काँप रही थी और मैं रोने लग गई ज़ोर ज़ोर से। फिर वो दो लड़कियाँ आई एंड देवर लाइक, मैंने उनको बताया और मैं इतनी इतनी पागल हूँ, मैंने सबको बताना चाहिए था कि मेरे साथ क्या हुआ। बट मैं इतनी बड़ी सी हूँ कि मैंने बोला कि नहीं वो किडनैपर आया। मैंने उन दो लड़कियों को बोला कि वो किडनैपर था, उसने बोला कि मैं तुमको किडनैप करने वाला हूँ। उन्होंने नहीं विश्वास रखा मुझ पर। फिर मैं रोते रोते ज़ोर ज़ोर से रोते रोते मैं ट्यूशन गई। घर पे आना चाहिए था मुझे बट मैं ट्यूशन गई। और फिर मैंने ट्यूशन में मैम को बताया कि दीदी मेरे साथ ऐसा हुआ, किडनैपर ने बोला कि तुमको ये नहीं पता, चलो मैं तुमको किडनैप करने वाला हूँ। और वहाँ पे मुझे सब लोग हंसने लगे क्योंकि
मैं कैसे बताती, मुझे नहीं पता था कि इसका कुछ अलग मीनिंग होता है, क्योंकि छोटे थे, हमको क्या पता रहता है। तो मैम ने कहा कि ऐसा कुछ तो नहीं होता है बेटा, जाओ रो मत, ऐसा ऐसा। उन्होंने कुछ मुझे इतना कुछ ये नहीं किया। और मैं घर पे पहुंचने से पहले ही वो न्यूज़ घर पे पहुंच गई। आई डोंट नो हाउ, बट वो पहुंच गई। तो मेरे घर पे मुझे सब लोग बोलने लगे कि ऐसा हुआ तुम्हारे साथ, ऐसा हुआ। सब लोग मेरे पे हंसने लगे। एंड मैंने किसी को बताया ही नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ था। और मुझे मतलब मुझे पता ही नहीं कि उसने मुझे वो क्यों दिखाया, क्योंकि नहीं पता है ना, अपने को अपने थर्ड में होते हैं, क्या पता है। मुझे 12th तक नहीं पता था। जब मैं थोड़ा इंस्टाग्राम पे 1 साल के लिए थी, तब मुझे पता चलने लगा कि वो मतलब दैट वॉज हिज इंटेंशन। और पता नहीं मैंने क्यों नहीं बताया। काश मैं उस टाइम अगर बताती तो शायद लोग मुझ पे विश्वास रखते और ना वो हंसते नहीं, और वो ट्रॉमा जो था वो वहीं तक ख़त्म हो जाता। मतलब वो स्टोरी मैं आपको अभी भी सुना रही हूँ ना, तो मुझे गूज़बम्स आते हैं और मैं डरती हूँ। उस टाइम के बाद मुझे अकेले जाने में इतना डर लगता था, इतना डर लगता था कि मतलब उसकी हद नहीं है कोई। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ जो भी हुआ है ना, प्लीज़ किसी से शेयर करो, उसको झूठ मत बोलो। वो एक्चुअली वो इंसिडेंट ना ऐसा था कि हमारे स्कूल में ना एक ग्राउंड था, और उसके ग्राउंड के थोड़े पीछे एक मंदिर था। मंदिर बहुत बड़ा था और मंदिर के पीछे बहुत सारे पेड़ थे। तो वहाँ पे थोड़ा अंधेरा जैसा रहता था। तो लड़कियाँ हम सब खेलने जाते थे। तो एक दिन स्कूल वालों ने कहा कि नहीं, आप उसके पीछे नहीं जा सकते हो। फिर भी हमारे स्कूल की 2 लड़कियाँ गई। तो वहाँ पे एक इंसान था, एक आदमी था, और उन्होंने बोला कि तुमको कुतुब मीनार पता है क्या है? तो उन्होंने कहा नहीं, हमको नहीं पता। तो फिर सेम उसने वही किया। तो वो बात जब उन्होंने स्कूल में टीचर्स को और उनके पेरेंट्स को बताई, तो टीचर्स ने उनको मारा। अब वो चीज़ सुन के मुझे भी वो हुआ कि भाई, अगर मैं घर पे बताऊँगी या फिर मैं ट्यूशन में किसी को बताऊँगी तो क्या बोलेंगे वो लोग मुझे। तो वो ऐसा था इंसिडेंट। एंड इट लाइक ऑन माई हार्ट आई स्टिल हैव दैट स्कार क्योंकि मैं अभी भी डरती हूँ। अभी भी अगर मैं रात में कहीं अकेले जाती हूँ, मतलब घर पे आती हूँ 10 बजे, या फिर कभी भी मैं सुनसान सड़क पे भी अकेली हूँ ना, तो मैं किसी को कॉल करती हूँ या फिर फ़ोन साथ में रखती हूँ कि इन इमरजेंसी आई नीड समवन। So, the motive of this story is that whatever happened to you, tell your close one. Because ये ट्रॉमा, ये सारी बातें ना शेयर करने से ना दिल हल्का होता है, आप थोड़ा रिलैक्स फील करने लगते हो। दैट्स द मोटिव। जो ट्रॉमा मैं इतने साल से जो जिस चीज़ का मैं बोझ लेके आई थी, वो शायद मैं अगर किसी को पहले ही बता देती तो वो मे बी लोग मुझ पर विश्वास करते और मुझे संभालते, मुझे समझाते कि इट्स ओके। मैं जब थोड़ी बड़ी हुई, मैं 7th 8th में थी, तब मैंने एक दीदी को बताया एंड शी वाज लाइक इट्स ओके, इट्स ओके। उन्होंने मुझे बहुत प्यार से समझाया था, बट फिर भी मैं डरी तो थी। सो आई डोंट नो, आई एम फीलिंग काइंड ऑफ, मतलब थोड़ा वो हुआ था मुझे गुस्बम्स जैसा, मतलब थोड़ी मैं डर गई थी, काँप रही थी। बट दिस इज़ हाउ दिस इज़ हाउ माई चाइल्डहुड ट्रॉमा। And I hope you like this story in the sense this is my real life incident. So please do tell me whatever you want to tell me on the comments, and like this video and share and subscribe, because this is my first ever video and I really want that you guys should tell me how is it. Okay, so thank you for listening this, and love you guys. Thank you.